याद था तो कहाँ पे फोकस होना चाहिए? काम की तरफ आते हैं। ठीक है, कल हमने बड़ी प्यारी बातें जो है सीखी थी और सीख रहे हैं। बाइबल को शुरू से हम बिगिनिंग में आगाज कर चुके हैं। ठीक है चलें जी, ठीक है। कल मैंने कुछ बातें बताई थी। टीचर्स जो है वो फोकस रखें, अगर बच्चे नहीं बताएंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो काफी नालायक है बड़े बड़े। ठीक है, वैसे बातें मस्तियां हर चीज है, इन चीजों में कोई ध्यान नहीं है और हर चीजों में ध्यान है। ठीक है, फिल्में देखना, ये करना, वो करना, हर स्टोरी याद रहती है। इसकी स्टोरी याद नहीं है जो बड़ी अच्छी चीज है। क्या बता रहा था मैं? आदम और हवा के बेटों के बारे। हाँ सही। काहीन और हाबिल के। हाँ सही, काइन और हाबिल। ठीक है, आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और उसके कितने बेटे हुए? दो बेटे हुए। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत है। एक का नाम काइन था और दूसरे का नाम क्या था? हाबिल। हाबिल क्या करता था? चरवाहा। हाँ, भेड़ बकरियां चराता था। वो चरवाहा था। ही वाज अ शेफर्ड, गुड शेफर्ड। और उसे पता था अपने स्किल के बारे में, कैसे मैंने भेड़ बकरियों को अच्छे से जो है वो चराना है। ठीक है, और वो अपने काम में बड़ा महारत रखता था, अपने काम में प्रोफेशनली था। ठीक है, और क्या हुआ? दूसरा जो उसका भाई था काइन, वो क्या था? क्या था वो? हाँ किसान था। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक दिन खुदा ने कहा कि मेरे हजूर जो है कुर्बानी लेकर आओ, मुझे हदिया नजराना जो है गुजरानो। और दोनों क्या हुए? अपने अपने हिस्से के मुताबिक खुदा के वास्ते हदिया लेकर आए। क्या लेकर आए वो? और खुदा के आगे रख दिया। ऊंचे पहाड़ पे गए, दोनों ने अपनी अपने नजराने, अपने अपने हदिये जो थे खुदा के सामने जो थे वो रख दिए। अब खुदा की बारी थी कि किसका हदिया वो कबूल करे और किस हदिये को वो रिजेक्ट करे। अब दोनों दूर खड़े जो थे वो देख रहे थे कि मेरे हदिये को खुदा कबूल करता है या नहीं। और क्या हुआ? किसान जो था, काइन किसान था और वो खेतों में से ले आया। ठीक है, कहां से ले आया? खेतों में से अपने अच्छे अच्छे फल वगैरह लेकर आ गया। और हाबिल जो था वो चरवाहा था, वो भेड़ बकरियां यानी ज़बा करके और उनकी कुछ चर्बी खुदा के वास्ते जो था वो ले आया। और क्या हुआ? जैसे ही आसमान से आग, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आई और क्या हुआ? हाबिल की कुर्बानी को उसने भस्म कर दिया। इमीडिएटली ऊपर से आग आई और क्या हुआ? हाबिल की कुर्बानी को क्या कर दिया उसने? हाँ, खत्म कर दिया। इट मीन्स के हाबिल की कुर्बानी जो क्या हुई थी? कबूल हो गई थी। क्या हो गई थी? लेकिन काइन की कुर्बानी वैसी की वैसी पड़ी रही। और जब उसने देखा, दूर के देखा, ये क्या हो गया है? ठीक है, खुदा ने मेरी कुर्बानी को तो कबूल ही नहीं किया। और वो क्या हुआ? गजबनाक हुआ, बड़ा परेशान हुआ, लाल पीला और गुस्से में जो था वो आ गया। और क्या हुआ कि खुदा से उसने झगड़ा किया। क्या किया उसने? फिर खुदा ने कहा क्या तू अच्छा करे, भला करे तो तेरे साथ भला ना होगा, तो क्यों गजबनाक होता है? अब दूसरे दिन क्या हुआ? उसने रात को ही मन में सोच लिया कि अब जो है मैं क्या करूंगा? अपने भाई का नुकसान करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, क्योंकि खुदा ने जो है मेरे भाई हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। अब क्या हुआ था? रात को सो रहा था और ज्यादा बुरे ख्याल और जो सोचे है ना वो बेड टाइम पर ही आती है। ठीक है, कि कब किससे बदला लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो रात के पहर ही होता है जब इंसान रिलैक्स होता है। ठीक है, और तब सोचता है कि अब इसने मेरे साथ यूं किया तो मैं इसके साथ यूं करूंगा, अब इसकी खैर नहीं। उसने रात को ही जो था वो सोच लिया। अब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन के ऊपर जो थी वो पड़ी, फर्स्ट रेज जो थी जमीन के ऊपर पड़ी। अब पहला जो था वो कत्ल इस रूहे जमीन पर होने जा रहा था। ये दुनिया का रूहे जमीन का क्या था? पहले कभी किसी ने किसी को नहीं मारा था। अब उसने सोच लिया कि मैंने इसके साथ जो है क्या करना है। और जैसे ही किरण पड़ी, उजाला हुआ, रोशनी हो गई, किसान उठा, मुंह धोया, नाश्ता किया, काइन उठा और क्या हुआ? जल्दी से गया अपने खेतों में, वो काम करने लगा। क्या करने लगा?
और हाबिल भी उठ गया, ठीक है। उसने भी अपने भेड़ बकरियों को जो था क्या किया, चराने लगा। और काइन ने पहले ही सोच रखा था कि मैं जो है हाबिल को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। और क्या हुआ, जैसे ही वो हाबिल के पास गया और उसने चुपके से भाला छुपाया हुआ था, क्या भाला छुपाया, और हाबिल के पास गया। और हाबिल बेचारा को कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था उसको। उसने चाकू निकाला और अपने भाई के सीने में वार कर दिए। अभी उसको कुछ पता ही नहीं था कि मैंने मारना कैसे है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। बहरहाल वो जैसे भी था उसको जैसे तैसे करके उसने लटा दिया, ठीक है, उसको मार दिया। और ये रूहे जमीन का पहला मर्डर था और पहला कत्ल जो था हो गया। क्योंकि जमीन पर क्या हो गया था, जब हवा ने फल खाया था फिर क्या हो गया था, गुनाह जो था वो पैदा हो चुका था। अब जो था काइन ने अपने भाई हाबिल को जो था वो मार डाला, मार गिराया। और जैसे ही मार डाला अब वो डर भी गया कि अब मैं क्या करूं। उसने क्या किया, जल्दी से दूर कहीं गया, वीरान जगह में अपने भाई की बॉडी को उसने उठाया, लाश को उठाया और खड्डा जो था वो खोदने लगा। और जैसे ही उसने ज्यादा खड्डा खोदा और अपने भाई की बॉडी को कहां डाल दिया उसने, हाँ, खड्डे के अंदर जो था डाल दिया, ऊपर से मट्टी डाल दी ताकि किसी को भी जो था इल्म ना हो, किसी को भी पता ना चले। लेकिन खुदा सारे राजों को जानता है, खुदा सब देख रहा था, ठीक है, कि काइन ने ये क्या किया है। और जैसे ही उसने किया और अपने खेतों में फिर काम करने लगा, फिर क्या हुआ, अगले दिन खुदा आ गया। कौन आ गया, खुदा गुस्से के अंदर था, ठीक है। और काइन से पूछा कि ये तूने क्या किया है, अपने भाई को जो है क्यों इस तरह किया। उसने कहा कौन सा भाई, मैं तो जानता ही नहीं हूं। तो खुदा ने कहा कि तेरे भाई का खून जो है जमीन से पुकारता है। कहां से, जमीन से बता रहा है। जमीन जो है अब तेरे सबब से लानती हो चुकी है, जमीन जो है अब लानत से भर गई है, क्योंकि तूने अपने भाई हाबिल को जो है मार डाला है, मार गिराया है। अब जब तू खेत को बोएगा तो जमीन तेरे लिए क्या उगाएगी, ऊन कटारे। क्या, ऊन कटारे होते हैं जिसमें कोई फल नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता, जंगली बूटियां जो है वो लगेंगी। और ऐसे ही हुआ, जब वो खेत बोता तो क्या होता, ऊन कटारे जो थे जमीन से निकल पड़ते और बेचारा परेशान होता कि मैं इतनी मेहनत जो है वो करता हूं लेकिन ये क्या हो रहा है। और अब क्या हुआ, वो परेशान हो गया, उसकी बर्दाश्त से ये बाहर चला गया। फिर उसने खुदा को पुकारा, है खुदावन मुझ पे रहम कर और मुझ पे दया कर, क्योंकि अब मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो खुदा ने कहा कि अब से जमीन तेरे वास्ते लानती होगी। तो उसने कहा, हाबिल ने, खुदावन नहीं, इस तरह तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और क्या होगा, जमीन पर जो भी मुझे जो है वो ढूंढेगा तो वो मुझे मार डालेगा। फिर खुदा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई तुझे हाथ भी लगाएगा, तुझे टच भी करेगा तो मैं उससे बदला लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, खुदा वहां से चला गया और काइन जो था फिर जो था क्या करने लगा, अपने काम में जो था मशगूल हो गया। और इसी तरह क्या हुआ, आगे नस्ल जो थी वो बढ़ना शुरू हुई। आदम जो था फिर अपनी बीवी हवा के पास गया और उससे बच्चे औलाद जो थी, बेटे और बेटियां जो थी वो पैदा हुई। इसी तरह उनकी शादियां हुई, इसी तरह नस्ल कशी जो थी वो बढ़ती चली गई, यानी रोहे जमीन जो थी फिर से एक दफा भरने लगी इंसानों से। इसी तरह उनकी शादियां हुई और क्या हुआ,
बेटे और बेटियां पैदा होते रहे और जमीन फिर जो थी रूहे जमीन जो थी इंसानों से भर गई। और जैसे ही जमीन फिर इंसानों से भर गई फिर बदी शुरू हो गई। क्या हो गई? जमीन पर बहुत ज्यादा गुनाह जो था वो फैल गया। चलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और जब खुदा देखता है कि इंसान को जिसने मैंने प्यार किया, जिससे मैंने मोहब्बत की, जिसे मैंने चाहा, जिसको मैंने इश्क किया, जिसे मैंने लव किया, ये क्या कर रहा है? क्योंकि गुनाह जो था जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा कसरत के साथ जो था इंक्रीज हो गया था, क्योंकि इंसान बढ़ते जा रहे थे और साथ में गुनाह उससे ज्यादा जो था वो डबल जो था होता जा रहा था। और खुदा को देखना मुनासिब नहीं लगा कि ये इंसान जो है जिसको मैंने बनाया है ये क्या कर रहा है, अपनी रंग रलियों के अंदर जो है वो धंसा हुआ है। ऐसा क्यों इंसान कर रहा है? खुदा को गुस्सा आया, खुदा ने आसमान से देखा। अब खुदा जो है एक्शन लेगा कि इंसानों ने गुनाह को हद से ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया, ऐसे इंक्रीज कर दिया और कसरत के साथ गुनाह बढ़ता ही जा रहा था। अब खुदा की बारी थी कि वो एक्शन ले। अपनी आंखों को बंद करेंगे, कल देखेंगे, कल फिर खुदा जो है वो रूहे जमीन के साथ जो है वो क्या करता है। अपनी आंखों को यूं ही बंद रखेंगे, दुआ करेंगे इस अच्छे कलाम के लिए, आज की प्रस्तुति के लिए, सारे बातों के लिए, जितना वक्त हम इस गर्मी में जो है खुदावंद को देते हैं। अपने लिए दुआ करें, घर के मसले मसाइल हैं, कोई भी बीमारी है उसके लिए आप दिल ही दिल में जरूर जो है दुआ कर सकते हैं। खुदा सारे मसलों का हल है, बड़ा क्रिएटर है, उसके सामने जो छोटे मोटे जो है मसले मायने इंपॉर्टेंस नहीं रखते। मेरी दुआ किया करें अपने टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, और जो भी घर में परेशानी है, बीमारी है, मुश्किल है, कुछ भी आप दिल में दुआ कर सकते हैं। ओके, कलाम की सच्चाइयों को ठीक है हम देख रहे हैं, ठीक है, बाइबल की डीप बातों को ठीक है हम समझ रहे हैं कि बाइबल हमारी क्या है, क्या चाह रही है हमसे, ठीक है, और क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या फलसफा है, कितनी अच्छी कहानी है, कितने अच्छे जो है अंदर जो है वो पुराने वक्तों के किस्से और फलसफे जो है कलम बंद है। किस तरह खुदा जो है अपने लोगों के साथ होता है, और जहाँ पे गुनाह बदी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या खुदा करता है, ठीक है, ये सारा निचोड़ सारी बाइबल के अंदर जो है हम देख रहे हैं, परख रहे हैं और पहचान रहे हैं, ठीक है। इसने सही बताया, ठीक है, काइन और हाबिल। काइन ने किसको कत्ल कर डाला? हाबिल को मार डाला, ठीक है। खुदा का गजब जो था काइन के ऊपर बरस पड़ा। उसने कहा जब तू जमीन बोएगा तो तेरे लिए ऊन के तारे जो है वो पैदा कर देगी। अब तू जमीन पे सत्यानाश, खाना खराब और इधर उधर घूमता फिरता रहेगा। और फिर काइन ने खुदा से कहा, खुदा ये तो बर्दाश्त से बाहर है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस तरह तो कोई भी मुझे देखेगा और मुझे मार डालेगा, इस तरह ना कर। फिर खुदा ने उस पर दया की, तरस खाया और कहा काइन अगर तुझे कोई भी मारेगा तो मैं उसे बहुत ज्यादा पनिश करूंगा, उसे बदला जो है वो लूंगा। तो इस तरह क्या हुआ, काइन की ये सजा हट गई, खुदा जो था चला गया। और फिर क्या हुआ, आदम जो था हवा के पास गया और इस तरह जनरेशन आगे कायम हुई और इस तरह दुनिया बढ़ती गई। आगे उनके बच्चों की शादियां हुई, उनसे बच्चे पैदा हुए, इस तरह नस्ल कशी हुई और नस्ल जो थी वो बढ़ती गई, ठीक। और इसी तरह रूहे जमीन के ऊपर क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा क्या हो गए, बढ़ गए। इंसान जो थे वो कसरत के साथ जो थे रूहे जमीन पर हो गए और आदम जो था वो वफात पा गया। क्या हो गया, वफात जो था वो पा गया। कितने साल में वो मरा। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। कितने बरस की? 930। आजकल इंसानी जो है जिस्म की बात करें तो कितने सालों तक जीवित या सरवाइव करता है? सर मुश्किल से 70 या 60 के करीब। हाँ ऐसे ही चल रहा है आजकल तो 50-60 भी बड़ी मुश्किल से। हाँ 40 ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो दाऊद की बात है 70 वरे थे 80 वरे थी आखिर नू फिर भी फना, ठीक है। हद जोश हो आपके अंदर, ठीक है, ताकत हो, 70 नहीं तो 80 में
खत्म, ठीक है, दुनिया को अलविदा और चले जाते हैं। यही उम्र चल रही है। और देखें आदम की उम्र 930 बरस की हुई, यानी बहुत लंबी उम्रें थी, ठीक है। क्यों? गुनाह नहीं था इतना ज्यादा, ठीक है। और जैसे जैसे गुनाह जो था वो बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया, तो उम्रें क्या हो गई? घटती गई, कम होती गई। और गुनाह बढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता 30 तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। लेकिन खुदा के जो लोग हैं, ठीक है, जो खुदा को टाइम देते हैं, उनके घर जाते हैं, ठीक है, खुदा उनकी उम्रें भी दराज जो है वो करता है। तो क्या हुआ? आदम मर गया, फिर आगे नस्ल कशी, उसके बच्चों के बच्चे आगे इस तरह बढ़ते चले गए। और क्या हुआ? रूहे जमीन इंसानों से भर गई। और क्या हुआ? हर इंसान अपने तौर तरीके के अंदर चल रहा था, उनको यानी कोई खुदा का पता नहीं था। अपने ही उन्होंने रास्ते जो थे वो बनाए हुए थे, अपने तरीकों को जो था उन्होंने बिगाड़ लिया। और क्या हुआ? जब खुदा ने ऊपर से नजर की और देखा इंसान के तौर तरीके बिगड़ चुके हैं, अपने ही राहों में चल रहा है और गुनाह कसरत के साथ अब बढ़ गया है, तो खुदा को फिर क्या आया? क्या आया? हाँ, खुदा एक्शन वहीं पे लेता है जहां पे क्या हो, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, बदी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जो है जहां पे बदी बढ़ जाए, फिर खुदा जो है वहां पे एक्शंस लेता है, आफतें और जलजले और ये सब जो है होता है। और इसी तरह जब खुदा ने देखा कि इंसान जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो खुदा ने फिर क्या किया? फैसला किया कि अब मैं रूहे जमीन पर जो है वो क्या करूंगा? सब इंसानों को मार डालूंगा। लेकिन उनमें एक इंसान था जिसका नाम नूह था। क्या था? और वो खुदा का रास्तबाज था, बदी से दूर रहता था, खुदा के साथ साथ जो था वो चलता था। और नूह जो था वो खुदा को पसंद आया और खुदा ने नूह से रूबरू बात की। क्या की? हाँ, यानी आवाज ही दिखाई दी। खुदा सामने नहीं आया जिस तरह मूसा के साथ होता था। खुदा उससे रूबरू बात करता था लेकिन अपना फेस, ठीक है, नहीं दिखाता था। तो इसी तरह नूह के साथ खुदा बात करने को आ गया। देख मेरी नजर में तू रास्तबाज ठहरा। नूह परेशान हो गया। जब खुदा वहां पे हाजिर हुआ तो नूह परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा कि यहाँ तो कोई इंसान ही नहीं है, ठीक है, जो मुझसे बात कर रहा है, लेकिन ये कोई है जो मुझसे बात कर रहा है। लेकिन खुदा जो था वो डिसअपीयर था, गायब था, लेकिन खुदा की आवाज जो थी वो नूह को सुनाई दे रही थी। फिर नूह जो था वो समझ गया ये तो कोई खुदा की, किसी देवता की जो है आवाज है। फिर खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दी नूह को, देख रूहे जमीन पर इंसानों की बदी जो है बढ़ चुकी है। मैंने फैसला कर लिया है कि इनको हलाक जो है मैं कर डालूंगा, इनको मार डालूंगा, इनको जो है मैं जमीन से जो है बिल्कुल ही फना जो है कर डालूंगा। लिहाजा तो मेरे लिए एक काम कर, एक कश्ती बना। क्या बना? एक हाँ, कश्ती, गोबर की लकड़ी की कश्ती बना। ये पहली रूहे जमीन पर कश्ती बनने जा रही थी। फिर इसके डिजाइन को देख के इंसानों ने क्या बनाई? कश्तियां बनाई। ये पहली कश्ती थी जो रूहे जमीन पर बनी। और खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी कि तू अब क्या कर, तेरे लिए एक कश्ती बनाना। अब तू रास्तबाज है और इसमें तेरे बच्चे भी जाएंगे और तेरे बच्चों की बीवियां भी, ठीक है। तो नूह के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? सिम, हाम और याफत। कौन? सिम, हाम और याफत, ये 3 बेटे थे और इनकी आगे बीवियां थी और नूह की भी बीवी थी। और क्या हुआ? खुदा ने कहा कि तेरा खानदान तेरी सबब से, तेरे सबब से जो है वो बच जाएगा। लिहाजा तू लकड़ी, कश्ती की एक लकड़ी बना ताकि जो है मैं सारी दुनिया को बर्बाद कर लूं और इसमें तू जो है वो आ जाना ताकि तुम हलाक ना हो। चले आए डिजाइन देखते हैं। खुदा जो है कितनी बड़ी जो है वो कश्ती को तैयार करवाता है नूह से। नूह कोई कारीगर नहीं था, कोई स्किलफुल नहीं था, ना ही उसे पता था कि कैसे मैंने लकड़ी को काटना है, ना ही उसके बेटों को पता था, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कौन उनके साथ था? हाँ, जब खुदा अकल दनाई देता है तो फिर सब काम चुटकियों में, जादू में जो है होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ? अब खुदा जो है उनको डिजाइन
डिजाइन बताता है। अब जो है खुदा जो है उनको क्या करता है, डिजाइन कहता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाओ। यहाँ खड़ी हो, कल से तू प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पता चल रहा है, ठीक है, कि कलाम जो है वो चल रहा है, तो फिर बातें जो है शुरू हुई है। चलें जी, आए जरा कश्ती का डिजाइन देखते हैं। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि इनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना। क्या क्या तैयार करना? हाँ, कोठरियां जो है वो तैयार करना, और उसके अंदर और बाहर जो है राल लगाना। अंदर और बाहर क्या लगा देना? राल होता है सीमेंट। जब हम प्लास्टर करवाते हैं ना घरों में, ठीक है, तो हमारी दीवारें क्या होती हैं? बिल्कुल ही बदसूरत होती हैं। तो सीमेंट भी लगाना, अंदर भी और बाहर की तरफ भी। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ हो। कितनी हाथ हो? 300 हाथ। यानी इसकी पैमाइश जो है काफी ज्यादा जो है वो बड़ी है, यानी टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज था। इसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ। यानी इसकी अगर मेजरमेंट की जाए तो ये बहुत ज्यादा जो थी बड़ी कश्ती बनने जा रही थी। और उस कश्ती में एक रोशनदान भी बनाना। क्या बनाना? हाँ, बड़ी सी खिड़की जो है वो बनाना, और ऊपर से हाथ भर छोड़कर इसे खत्म जो है तो कर देना। और इस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना, और इसका एक क्या बनाना? हाँ, दरवाजा भी जो है बनाना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं जमीन को जो है पानी से, किससे? पानी से तबाह जो है वो कर डालूंगा। लिहाजा ये स्ट्रक्चर जो था, ये डिजाइन खुदा ने बता दिया। अब क्या हुआ? सेम हाम याफत अपने पापा की हेल्प करने लगे। क्या करने लगे? जंगल में चले गए बैलगाड़ियां लेके, ताकि वहां से क्या लाई जाए? हाँ, लकड़ियां लाई जाए। और अच्छी वाली लकड़ी खुदा ने कहा था, ठीक है, नाकस लकड़ी जो है मत लगाना। अब क्या हुआ? बैलगाड़ियों पे बड़े बड़े क्या आने लगे? वहां पे दरख्त आने लगे, ताकि उनको काट के, उनको तराश के जो है वो डिजाइन तैयार किया जाए। और जैसे ही लोगों ने देखा कि ये पागल हो गए हैं, सारा जंगल काट के ला रहे हैं, ठीक है, ये तो दीवाने हो चुके हैं, ठीक है, ये करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ? जैसे ही सिमहाम याफत और उनका पापा जो है, ठीक है, डिजाइन करने लगा, लकड़ियां, उनकी छाल जो है वो उतारने लगे और लकड़ियां बनाई। और जैसे ही उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू किया, ठीक है, क्या हुआ? लोग वहां पर आने शुरू हुए और कहा, पूछते हैं हमको नया काम करें ना, ठीक है, तो लोग पूछते हैं आखिर ये कर क्या रहा है। क्या करते हैं? वो पूछते हैं, नजरें रखते हैं। ऐसे ही है ना कि ये कर क्या रहा है। और लोग आने लगे, ठीक है, पूछने लगे। उन्होंने कहा कश्ती बनाने लगे हैं, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन सी कश्ती बना रहे हो? खैर एनीवे, वो अपने कामों में जुटे रहे। हो सकता है कोई और भी उनकी हेल्प के लिए जो है वो आया। और इसी तरह क्या हुआ? उन्होंने पूरी कश्ती का डिजाइन जो था वो कंप्लीट करना शुरू कर दिया। पहला फ्लोर बनाया उन्होंने, ठीक है, फिर दूसरा, फिर कोठरियां रखी, और क्या हुआ? फिर रोशनदान बड़ा सा बनाया। और जैसे ही वो काम में मगन थे, लोग आते और उनका क्या करते? वो मजाक उड़ाते। अब क्या हुआ? नूह ने क्या किया? मनादी जो थी वो करनी शुरू कर दी। देखो, जमीन पर खुदा जो है मींह बरसाने वाला है, बारिश बरसाने वाला है, तूफान आने वाला। उन्होंने कहा आज तक तो हमने जिंदगी में देखा नहीं कि आसमान से जो है वो बारिश टपके, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यहां से भाग जा, ठीक है, उसकी बात ना मानी। हर रोज सुबह के टाइम क्या करते थे? वो कश्ती बनाते थे। और शाम के टाइम नूह क्या करता था? मनादी जाके लोगों को बताता था कि कश्ती के अंदर जो है वो आ जाओ। फिर खुदा यहाँ पे आया और क्या हुआ? फिर खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, कि तू कश्ती के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पंछी लेके जाएगा, कौन कौन से जानवर जो है अंदर लेकर जाएगा, और तू क्या करेगा? इन जानवरों को अंदर जो है महफूज कर लेगा, ठीक है, 5 जानवरों के साथ साथ जोड़े। कितने जोड़े?
जोड़े और नापाक जानवरों के 2-2 जोड़े, और तो नर और मादी दोनों को अंदर लेके जाना ताकि आगे जो है नस्ल बच सके। ठीक है, अब क्या होता है, जंगल से शेर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनको पकड़ के नहीं लाता। ठीक है, नूह क्या करता है, उनको पकड़ के नहीं लाता। ठीक है, वो खुद ही जो है वो लाइन में कितार बिना के जो है आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं। ठीक है, सांप आ रहे हैं रेंगने वाले। ठीक है, चलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, देखेंगे आप कौन कौन सा जानवर उस कश्ती के अंदर जो है वो रुक करता है, और पीछे लोग देख रहे हैं ये जानवर कैसे पागल हो गए हैं, खुद ब खुद जो है अंदर जो है वो जा रहे हैं। और क्या हुआ, सारे जानवर जो थे वो कश्ती की तरफ जो थे वो जा रहे थे, और लोग और दुनिया जो थी देख रही थी ये क्या माजरा है, ये क्या चल रहा है, ये होने क्या जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, आज के कलाम करेंगे। इसकी सारी बातों की जितनी प्रेस्टीज, जितनी जो है हमने खुदा को इस गर्मी में टाइम दिया है उसका शुक्र अदा करेंगे सारी बातों के लिए।